অঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়ন ববে নীরা গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়ন ববে নীরা আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कभी हम बुझब से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दासा গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে নয়ন ববে নীরা
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada Sai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiriyet
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23 से आरंभ करेंगे। और पिछले कुछ श्लोकों से 21वें श्लोक से या 20वें श्लोक से 24वें श्लोक तक वर्णन किया जा रहा है कि एक पाशविक वृत्ति वाला व्यक्ति के अंग कैसे हैं। एक भगवान का भक्त, उसके अंग कैसे होते हैं। अंग तो सबके आँख नाक मुँह कान होते हैं, पर उनके अंग की तुलना अन्य चीज़ों से की गई। जैसे जो पशु जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति है, उसके कानों की तुलना की है सांप के बिल के समान। श्रवण रंध्र कैसा है, बिले बत उद कर्म विक्रमान यना, जो कभी भी भगवान के उरु कर्मान, जो भगवान बहुत महान कार्य करते हैं, उनके वीर्य गायन को अगर वह श्रवण नहीं करता है, कर्ण पुटे नरस्या, तो कर्ण कैसा है, बिले सांप के बिल के समान है। और जिवा सती दारदूरे के वसुतः, जीवा अगर भगवान का गुणगान नहीं करती है तो कैसे है, असती है, यानी अनचेस्ट वाइफ के समान है। उल्टा, जीवा को हम उल्टा बोल सकते हैं। हमारी जीवा जो है वो भगवान के लिए बनी हुई है और भगवान की सेवा नहीं कर रही है। जैसे कोई स्त्री पतिव्रता नहीं है, पर पुरुष गमन कर रही है, पर पुरुष को वैल्यू करती है। जैसे आजकल स्त्रियां मॉडर्न ज़माने में घर से निकलने के बाद निकलते समय तैयार होकर जाती, किसके लिए, संसार के लिए, तो असती कहलाती हूँ। जबकि उसको तैयार होना चाहिए अपने पति के लिए। घर में हमेशा तैयार होकर ही रहना चाहिए पति के लिए, जबकि बाहर निकलती तब तैयार होती है। घर में ऐसे रहेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया है, सब कुछ उजड़ गया है। तो इसलिए जीवा भी ऐसी करती है कि भगवान को छोड़कर सभी गुणगान करती है, खूब गाने गाएंगे, खूब चीज़ें करेंगे। तो क्या है, इस प्रकार से वह मेंढक के समान है। तो यहाँ पर कान को बोला गया है बिल और जीवा को बुलाया गया मेंढक। और 21वें श्लोक में बोला गया है, अगर जिसके सिर पर क्यों ना स्वर्ण जड़ित मंडित मुकुट हो या रेशम की पगड़ी बंदी हो, लेकिन भगवान के सामने सर नहीं झुकता है, तो वो एक बोझ के समान है। और बोझ जिसके ऊपर ज़्यादा होता है वो डूबता जल्दी है। जब भी आप कभी पानी में डूब रहे हो तो सबसे पहले बोझ फेंकते हो, लेकिन वो बोझ फेंक ही नहीं पाया क्योंकि उसका सिर कैसे है, एक बोझ के समान है। तो भौतिक संसार में सबसे जल्दी वही डूबता है जिसका सर भगवान के सामने नहीं झुकता है। और बताया गया कि पैर हाथ जो हैं, अगर हाथों में सोने के कंगन क्यों ना हो, माताएं पहनती कड़ा सोने के, स्वर्ण के, चांदी के, तो वह कैसा है, हाथ एक सिर्फ मृत शावक के समान, जिससे मरे हुए व्यक्ति का हाथ होता है, वैसे जो काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। हाथ मरे व्यक्ति के हाथ का क्या काम, ऐसे ही। और 22वें श्लोक बताया गया था कि आंखें अगर भगवान का दर्शन नहीं करती हैं
तो मोर के पंख में जो आँख बने वैसी है, मोर के पंख में भी आँख जैसा बना रहता है ऐसे ही। और पैर तीर्थ स्थल में नहीं जाते तो वृक्ष के तने के समान है, वो किसी काम के नहीं, एक जगह खड़े रहते हैं। वृक्ष का जो तना होता है वो भी ऐसे खड़ा ही रहता है, किसी काम का नहीं है। हाँ, तो इसका क्या फ़ायदा? अब यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, पूरा पर्सन। ये 23वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे एक पर्सन के विषय में। जीवन शव भगवान नंगिरेणुम न जातुम मर्त्याभिलभेत यतुष श्री विष्णुपद्या मनुजा तुलस्या स्वसन शवाया तो न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, तो श्वास लेते हुए भी मृतदेह के तुल्य है। शौनक ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति ने भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि को मस्तक पर धारण नहीं किया है, वो क्या है? डेड है, मरा हुआ व्यक्ति। मरा हुआ व्यक्ति के चलते तो क्या बोलते हैं उसको? जॉम्बीज। वही है, जॉम्बीज चल रहा है लेकिन वो क्या है? मरा हुआ है। और आजकल की जनता, समाज, नेता ऐसे मृतों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं प्रचार कर करके भौतिक चीज़ों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ, या फिर जो व्यक्ति भगवान के चरणों में चढ़ी गई तुलसी कभी हाथ में आती है, इसको सूंघना चाहिए पहले। हाँ, ध्रुव महाराज के प्रसंग बताते हैं कि ध्रुव महाराज जब तपस्या करने लगे तो उनके नाक में भगवान के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी का सुगंध आने लगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुलसी सारे संसार में जितनी भी चीज़ें सुगंधित है, स्पेशली पुष्प कहा जाता है, पुष्पों में भी सबसे ज़्यादा सुगंधित पुष्प जो है वो तुलसी की मंजरी है। मंजरी तुलसी की पुष्प है। उसका सुगंध जो होता है सबसे महान बताया गया। इसलिए तुलसी जी को पुष्पसार भी कहा गया है। उसका एक नाम है, 9 नाम है तुलसी जी के, उसमें एक नाम क्या है? पुष्पसार। तो बोले प्रभु जी हमें तो नहीं आता, तुलसी की मंजरी का सुगंध नहीं आता। तो ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि तुलसी के मंजरी के सुगंध सिर्फ शुद्ध भक्तों को आता है, इसलिए हमें नहीं आता है। इससे भी प्रूव हो रहा कि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो कभी आपको लगने लगे कि हम शुद्ध भक्त हो गए तो तुलसी की मंजरी को सूंघ के देखना, सुगंध आने लगेगा तो सोच लो हो चुके हो, और नहीं तो एक थप्पड़ अपने आप को मारना, बोला बेवकूफ़, अपने आप को शुद्ध भक्त समझ रहे थे। तो कोई अच्छा, फिर अगर नहीं आ रही सुगंध तो क्या मतलब? यहाँ बोल रहे हैं वो श्वास लेते हुए मृतदेह के समान है। फिर वही जोम्बीज वाली बात है, सांस ले रहा है, कर रहा, बस फालतू की बातें, इधर उधर की प्रजल्पा। जोम्बीज करते क्या? देखिए, दूसरे को खाते हैं, दूसरे को जोम्बीज बना देते हैं, और हमेशा गुरगुराते रहते हैं। सोते रहेंगे, खटाक से हो गए तो गुर्राने लगेंगे। ऐसी संसार के लोग देखो ऐसे हो गए, खा रहे पी रहे सो रहे हैं और दूसरों को जोम्बीज बना रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अब यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कोई सांस ले रहा है और वो मरा हुआ है, मरा हुआ सांस ले रहा है, मरा हुआ व्यक्ति सांस ले रहा है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ये भूत है, यही बोलते हैं ना। जैसे कोई मर गया हो, अब घोषित कर दिया मर गया, अचानक से खड़ा हो जाता, क्या बोलते? भूत। जैसे एक व्यक्ति था, उसको ले गए, मर गया, बूढ़ा व्यक्ति था, जलाने लगे, जब आग को लगा दिए तो उठ के बैठ गया हो और भागने लगा उठ के। तो वहाँ पर कोई इसको देखने नहीं आया कि हमारे दादाजी वापस आ गए, सब भागने लगे वहाँ से, बोलते हैं कि भूत आ गया, दादाजी के भूत आ गया। राइट। तो जब मनुष्य मर जाता है तब मृत कहलाता है, लेकिन जब पुनः वर्तमान स्थिति से जो व्यक्ति अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य भी कर रहा है,
एक्शन भी करता है, तो बोलते हैं मृत शरीर का प्रेत। इस घर में कोई व्यक्ति शरीर त्याग देता है और शांति नहीं मिली है, तो वो अपना प्रेजेंस दिखाता घर में, मुझे शांति नहीं मिल रही है। घर में आकर बार बार बात करता है कि भूल गए मुझे, है ना, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं। कई बार बच्चों को दिखते हैं, कई बार परिवारजनों को दिखते हैं, तो इसको प्रेत कहा जाता है। प्रेत योनि, प्रेत योनि उसको सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं मिलता, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और सूक्ष्म शरीर लगाया जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर उसके शरीर को जलाता है, बर्न होता रहता है। जब तक उसको एक स्थूल शरीर नहीं मिल रहा है तब तक वो बहुत कष्ट में रहता है। इसलिए या तो पेड़ के अंदर घुस जाते हैं, या दीवार के अंदर, या किसी व्यक्ति के अंदर। पेड़ और दीवार तो चल जाता है, व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं तो दो आत्मा हैं। फिर वो जब बातें करता है उसकी आवाज़, स्त्री की आवाज़ अलग हो जाती है, खाने में क्या है, तो हो गया कल्याण में, समझ लो। फिर कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, आप चले जाइए वहाँ पर, राजस्थान में कई मंदिर ऐसे हैं हनुमान जी के, वहाँ अजीब अजीब से आते हैं लोग, सालासार कहते हैं ना क्या, तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सामने में बैठा तो भूत उतारते भी, निकालते भी। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, हमने तो देखा है सब, बहुत सारे, मतलब भूत को भी देखा है और भूत किसी के अंदर भी देखा है। आप लोग शायद चुड़ैल भी नहीं देखे होंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, है ना। तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ। हम कॉलेज में थे तो उस समय क्या होता है कि हमको एक ट्रेन पकड़ने के लिए ना जीप से जाना पड़ता, रास्ते में सुविधा नहीं थी। डिप्लोमा हम कर रहे थे। एक जगह है छतरपुर, ये वाला नहीं, एमपी में एक जगह है छतरपुर, है ना। छतरपुर के पास एक नौगांव करके जगह, नौगांव का, लेकिन नौगोंग करके पढ़ना कभी, NOWGONG ऐसा नाम से है। एमपी में एक पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ से हमको जाना पड़ता सतना, गाड़ी ट्रेन पकड़ने के लिए, वहाँ पास पड़ता था। वहाँ से हम अपने घर जाते थे सब लोग। तो वो पन्ना घाटी से होके जाता है, हीरा पन्ना सुना आप लोगों ने, तो पन्ना घाटी, यहाँ पर पन्ना रत्न प्राप्त होता है घाटी, तो पहाड़ों से जाना पड़ता है। तो उस जगह में लोग कहते हैं रात को नहीं जाना चाहिए, पर हम तो यंग हैं, मर्द को कोई डरता थोड़ी है। तो हमने एक जीप करी। मैंने इतना सलाह दिया लोगों को, कम से कम जीप करना, 2 जीप की हमने की थी, वो बंद दरवाज़ा होना चाहिए, जीप खुले भी होती है ना, तो बंद वाला होना चाहिए कम से कम, ट्रैक्स ऐसा कहा जाता है, या ज़माने में ट्रैकर भी कहते थे। तो हमने 2 ट्रैकर बुक किया, चलने लगे। और जब हम घाटी से पहुँचे, रात की 12 बज रहा था। उसी समय हमारे बीच में से पागल को टॉयलेट लगा। अब देखो, पन्ना घाटी में ही उसी समय उसको टॉयलेट लग रहा है। तो बार बार बोलने लगा, रोको रोको रोको। मतलब भाई ये जगह रोकने लायक नहीं है। बोलते नहीं, पैंट में हो जाएगा नहीं तो। और पैंट में अगर कर दें पूरा, तो गाड़ी बंद वाली थी, तो वैसी। बोला ठीक है, रोके। तो थोड़ा सा मैदान जैसा था, बोला जाओ बॉटल लेके जाओ। बॉटल लेके जब गया मल त्यागने के लिए, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए सब नीचे उतर जाते हैं। जनरली गाड़ी उतरती है तो भारत के लोग, ट्रेन भी रुक जाए नीचे उतर जाते हैं, है ना, कुछ करते रहते हैं। हम लोग टहलने लगे इधर उधर, कोई गाना गा रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। रात को 12 बजे सुनसान सड़क, कोई नहीं है, एक गाड़ी भी आ रही जा रही नहीं है। और वो जो टॉयलेट कर रहा था ना, जहाँ वो टॉयलेट कर रहा था उसके लगभग 200 मीटर दूरी पर एक नदी, एक तालाब है। और तालाब में बीच तालाब में 2 अग्निपुंज दिख रहे हैं। वो उसको देख रहा है, ये भाई तालाब के बीच में अग्नि क्या है। वो देखता रहा, उसको देखता रहा। वो टॉयलेट करना ही थोड़ा देर तक भूल ही गया, उसे दिमाग में था। फिर ना इसने क्या किया, उसको लगा ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जंगल में क्या हो रहा है। उसके दिमाग में भय पैदा, जैसे भय पैदा हो ना, उसने बॉटल को जब पकड़ा, बॉटल गिर गया और बॉटल एक चट्टान पर टकराया, थड़ सा आवाज आई। और वो जो पुंज एक दूसरे की तरफ देख रहे तो इसकी तरफ मुड़ गए। उसकी हालत खराब। वो बॉटल को छोड़ा, ऐसी पैंट पहन लिया
बोला भागो, चिल्ला रहा आवाज से। हमको समझ नहीं आ रही है दौड़ क्यों रहा है इतना तेजी से हमारी तरफ, भागो बैठो। और वो दोनों अग्नि दौड़ाने लगे इसकी तरफ, पीछे आने लगे। हमने देखा, पता नहीं, हम तो सोच रहे हैं ना हो क्या रहा है। मतलब जब भी आप ऐसा कुछ घटना होती है, कोई दौड़ रहा हो, वो बोल रहा होता, लैंग्वेज समझ नहीं आता जब चिल्लाते हैं। आपको पता ना, जब भूकंप आता है, जब कोई बोलते हैं ना भूकंप, तो कई लोगों को समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है, खासकर साउथ इंडिया से आते हैं तो, है ना, भूकंप भूकंप, अरे क्या होता है, बोले अर्थक्वेक, अच्छा अच्छा चलो चलो। ऐसे ही हो गया, वो बोला भागो भूत है, सब बोला। हम दौड़ के आने लगे तो ड्राइवर वहीं का लोकल होते हैं, तो ड्राइवर दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ गया और उसने स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया। बोले भागो चढ़ो इस पर। हम समझे गड़बड़ कुछ है, मैं तो पास में ही खड़ा था, मैं तुरंत ही चढ़ गया और दोनों गाड़ियां चलने लगी। वो दौड़ ही रहा है, पैंट पकड़ गया अपना और दौड़ता रहा है। और जैसे ही वो कैसे करके भी चढ़ा, मतलब दरवाजा हमने खुला रखा था, चढ़ वो दौड़ रहा था, गाड़ी में चढ़ा जैसे तैसे कैसे, दरवाजा बंद किया तब तक आदमी दोनों सामने में आ गई। और उसने कहा कि बाहर मत देखना, सब झुक जाओ। हम सब झुके, वो ड्राइवर चला रहा बेचारा बस, और तेज से, और 90-100 की स्पीड में गड़ 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 गड़, खाई घाटियाँ जो भी ये सब चला जा रहा। हमको लगा अब गिरे था, अब गिरे खाई से चली जा रही है। और वो जो अग्नि वही स्पीड से हमारे बगल में चल रही थी, सोच लो। तो ना मुझे क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, बोला देखना नहीं, मुझे देखना तो है भाई, क्या चीज़ है, मतलब कि बाद में देखने मिले ना मिले। मुझे वैसे भूत तो थोड़ा सा डर नहीं लगता है, तो बोला देख ही लेना चाहिए। ऐसा वाला भूत भी कहाँ मिलेगा पता नहीं, वैरायटी के भूत होते हैं जब, किसी का सिर लंबा होता है, किसी का कई चेहरे होते हैं, कई लोगों के पीछे चेहरा होता है, टांग पीछे होती, ये सब अब मैंने देखा है, तो मेरा देख लेना चाहिए। तो मैंने ना अंदर से पर्दा भी था, ट्रैक्स में पर्दा होता है, तो पर्दा को हिला के देखा, इतना फेस दिख रहा बस, और अग्नि ऐसे निकल रही है उसकी, और भयानक चेहरा था उसका, और ऐसी दौड़ रहा है। जैसे ही मैं देखा तो मुझे देखा, मैं फिर झुक गया, दौड़ता रहा। उसने बताया कि हाँ अगर ये डामर वाली रोड से उतरेंगे, कच्चा रोड आते साथ ही हमको पकड़ लेगा, ये अंदर घुस जाएगा। और रोड के बगल में दौड़ रहे थे वो लोग दोनों। अब क्या करें, रात का 12 बज रहे हैं, उनको पहुँचते पहुँचते सुबह 6:30-7 बज जाएगा। तो हम घबराए हुए थे, गाड़ी दौड़ाई जा रही। तो उस ड्राइवर ने बताया यहाँ गांव है, और गांव में रोड के बगल में एक मंदिर है, तो वहीं पर घुस जाएंगे, वहीं से बचेंगे, तभी बच सकते हैं। और रोड से उतरते साथ ही पकड़ सकते हैं। और सोचो हमारा पीछा, वो 4 घंटा पीछा किया, सोचो 4 घंटा झुके रहे, दर्द हो रहा है जो हो रहा है। उसमें से कई लोगों ने सुसु भी किया, उसी में ही गाड़ी में टॉयलेट भी की डर के मारे। और फिर वो सीधा दौड़ाते गाड़ी को सीधा सीढ़ियों पर ले गया वो ड्राइवर, और कूद के ऐसे भागे मंदिर के अंदर। पुजारी भी घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया। सुबह 4:30 बजे कोई घुस जाए तो फिर वो वहाँ से वो गायब हो गए। तो ये होते हैं चुड़ैल भूत, लोग ऐसे खतरनाक होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा, हालांकि सुबह रहे हम लोग, तो उसमें से कई लोगों को फीवर आ गया, वो सब बीमार हो गए। फिर गांव वालों ने थोड़ा हेल्प किया, ट्रेन में तो छूटी गई हमारी। फिर दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकले। तो बहुत खतरनाक होता है, भयानक स्थिति पैदा कर देते हैं दूसरों के लिए। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक भूत होता है दूसरों को कष्ट देने के लिए एक सब कार्य करता है, इसी प्रकार जो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भक्तों का चरणों का रज अपने ऊपर नहीं डाल रहे हैं, इन भक्तों को समर्पित नहीं है, वे भूत ही हैं। और दूसरों का क्या करेंगे, परेशानी करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं, इसी तरह प्रेत सदस्य अभक्त हैं, जिन्होंने ना तो शुद्ध भक्तों के लिए और ना ही मंदिरों के श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है। वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं, तो हमेशा कष्ट देते रहते हैं। या तो उनको मारेंगे, पीटेंगे, हरि नाम को रोक देंगे, उनके लिए वीडियोस बनाएंगे, ये सब ढोंग है, कभी पैसा विदेश जाता है, खुद एक चवन्नी देंगे नहीं कभी ज़िंदगी में। तो ये लोग भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्री भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करते। अब वो कभी आ भी जाएंगे ना, स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब ज़रूरत नहीं है। तुमने हमारे अब भक्तों को साथ निंदा की, तुमने हमारे भक्तों का अपमान किया है, कष्ट दिया उनको, तो डिनाई कर देते भगवान उसको, उसकी कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि यू लव मी, यू लव माई डॉग।
कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाना है तो मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते से भी प्रेम करना पड़ेगा। तो उससे पता चल जाता है, बोलते नहीं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे माँ बाप मुझे अच्छे नहीं लगते। तो प्रेम नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी हर वस्तु अच्छी लगती है, हर वस्तु अपने आप। तो ऐसे जब भगवान से प्रेम करते हैं तो भक्तों से प्रेम क्यों नहीं होगा? इसका एक पैरामीटर है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं और भक्तों से नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली भगवान से प्रेम नहीं करते, झूठे हैं, झूठे 100%। और भक्तों से भक्त अच्छे लगने लगते हैं आपको। जिसको भक्त अच्छे लगने लग रहे हैं ना, समझ लो वो उन्नति कर रहा है। भक्त में अच्छाइयाँ ही दिख रही है, ऐसा लग रहा है सब भक्त कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा लगता है भक्तों के साथ, कोई बुरा ही नहीं लग रहा है, वो उन्नति कर रहा है। जिसको लग रहा है ये बड़ा टेढ़ा आदमी है, ये बेकार है, इनको देख के बड़ा जलन होती है, इनको देख के मुंह उतर जाता है, तो आप अभी भक्त हो ही नहीं, भगवान से कोई लेना देना नहीं आपको। ऐसे कई लोग कहते हैं हमारे गुरु से बड़ा संबंध अच्छा है। गुरु से संबंध अच्छा तो गुरु भाई से क्यों नहीं है? क्या आप बुरा संबंध रखे गुरु भाइयों से गुरु खुश होंगे? इम्पॉसिबल। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। शुद्ध भक्त की अवस्था श्री भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अपने आप से शुद्ध भक्ति, ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप से शुद्ध भक्ति कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते बिना शुद्ध भक्त की कृपा के, कभी नहीं। भगवान देते ही नहीं है। शुद्ध भक्ति का जिम्मेदारी भगवान ने शुद्ध भक्तों को दे दिया, तुम ही देना, ये डिलीवर करेंगे जी। अम्बरीश महाराज के प्रति जो अपराध किया दुर्वासा मुनि ने, भगवान ने क्या बोला, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं लाचार हूं, जाओ वापस अम्बरीश महाराज से माफी मांगो, तब तुम बच सकते हो। ऐसी शुद्ध भक्ति है। जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, शुद्ध भक्ति नामुमकिन है, नामुमकिन। ऐसा संसार में एक व्यक्ति चुन के लाओ जिसको भगवान के भक्तों की कृपा नहीं मिली हो और फिर भक्त शुद्ध भक्त बन गया, इम्पॉसिबल। और हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम शुद्ध भक्ति खुद करेंगे। शुद्ध भक्ति उल्टा भूत प्रेत बन जाओगे। इसलिए श्री भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्तों का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इसी कथन से होती है, उस शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को धारण करना। यहाँ लिखा ना, जीवन शवो भागवत अंघ्रि रेणु। भागवत मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के, अंघ्रि का मतलब होता है चरणों का रेणु। न जातुम मृत्या विलभित। वो व्यक्ति क्या है? मृत के समान है, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। और ये बात कौन रियलाइज किया? ये रियलाइज किया महाराज रघुगण। महाराज रघुगण अपने पालकी में बैठकर जा रहे थे हरि कथा सुनने के लिए वैष्णव से। तो जड़ भरत जी को, क्योंकि उनके पालकी में एक व्यक्ति बीमार हो गया, दस्त हो गया उसको, तो उस पालकी में बैठाने के पकड़ने के लिए जड़ भरत जी जो काक भगोड़ा बने हुए थे उनको पकड़ के ले आए और उनको बोला तुम करो। तो वो चलने लगे, तो जो चींटियों को भी देख देख के चलते थे, हिलते, तो महाराज रघुगण हिल रहे थे। महाराज रघुगण बोलते, कौन हो तुम, क्यों हिल रहे हो, इस प्रकार का कार्य करते हो, शरीर धारण करके कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ऐसे कुछ उन्होंने 8-10 पॉइंट बोले। तो उसका सारा स्पिरिचुअल सैद्धांतिक उत्तर दिया, कौन हूँ मैं तो एक आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कई उत्तर दिए हैं। वो लंबा कथा है, आप पढ़ सकते हो, भागवतम में है। तब उनको समझ में आया कि कोई महान व्यक्ति है। उतार के बोले रोको, पालकी को रोके, बोले आप कौन हैं? जनेऊ गले में देख के बोले तुम तो ब्राह्मण लगते हो। बोलते मैं ब्राह्मण भी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो बोले मैं दूर जा रहा था कथा सुनने के लिए महाभागवत से, आज महाभागवत मिल गए, मैं आपसे कथा सुनूंगा। वहीं बैठकर कथा सुने, सिद्धांत सुना। तब महाराज रघुगण 5वें स्कंद में 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, हाँ, तो ये उसमें कहा बताया जा रहा है महाराज रघुगण को, क्या रघुगणेत तत्तपसा न याति न चिज्जया निमृपणाद गृहद्वा नक्षछंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत पादरजोभिषेकम। महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्ण अवस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या क्या आप
इसके अलावा क्या क्या करने पर भी भक्ति नहीं प्राप्त होगी बता रहे हैं। तपस्या, घोर तपस्या करो। जी हम पुरुषोत्तम मास में ऐसा कर रहे हैं कि बस हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बस ये बड़े महान है जी, आपको नहीं मिलेगा ये भक्ति शुद्ध भक्ति। क्यों? मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ, बस पानी भी नहीं ले रहा हूँ 1 महीना। पुरुषोत्तम जी की भक्ति ना, वैष्णव की सेवा की जी नहीं। वैष्णव को तो हम डेली कूट रहे हैं चिड़चिड़ा के। और वैदिक पूजन विधि वो भी बेकार है, संन्यास ग्रहण कर लिया वो भी बेकार है, गृहस्थ कर्तव्यों का पालन वो भी बेकार है, वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण या गर्म धूप अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। मात्र चरण कमलों की धूलि ले लें शुद्ध भक्तों का, तब भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती। ये बोल रहे हैं महाराज रघुगण को जड़ भर जी। तो इसलिए मुक्त पुरुष भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सबसे बड़ी संपत्ति है, और उनके चरण धूलि को ग्रहण करने से भगवान खुश हो जाएंगे। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल गुरुदेव धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण आपके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं तो कंगाल हूं। जिसके पास कृष्ण है वही तो कृष्ण दे सकता है, और कौन दे सकता है? जिसके पास पैसा वो पैसे दे सकता है, जिसके पास फल वो फल दे सकता है। तो गुरुदेव के पास, शुद्ध भक्तों के पास एक संपत्ति है, कृष्ण। इससे बड़ी संपत्ति संसार में कोई नहीं है, और वो उनसे मांग नहीं रहे। नहीं चाहिए आपसे कृष्ण से संपत्ति, हम व्रत कर रहे हैं। अरे क्यों व्रत कर रहे हो? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, और जो देने वाला व्यक्ति उसको खुश नहीं कर रहे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति रूप हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्तों को सौंप सकता है। इसको भगवान को डायरेक्ट नहीं ले सकते। भगवान ने सौंप रखा अपने आप को, किसको? भक्तों को। अतः भगवान चैतन्य ने स्वयं को क्या कहा? गोपीर भरती और भरत पद कमले और दास दासानु दास। जो जितना ज्यादा दास दासानु दास बनना चाहेगा वो उतना जल्दी उन्नति करेगा। जो जितना बॉस बॉसानु बॉस बनेगा गया। है तुम्हारा ही बड़ा बॉस। कितने साल हुए तुम्हें? जी 3 साल 6 साल। उधर से है 6 साल वाले, हम हैं 10 साल वाले। पीछे 10 साल, हमें 20 साल हो गए। दीक्षा हो गई जी, भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी तो ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई। जानते हो मैं प्रवचन देता हूँ, जानते हो मेरा YouTube चैनल है, प्रसिद्ध व्यक्ति जानते नहीं। ये सब भावना से कभी नहीं मिलने वाला। क्या? गोपीर भरतूर। गोपीर भरतूर कौन है? श्री कृष्ण। उनके पद कमल के दास का दास का दास का प्रभुपाद जी कहते हैं 1000 टाइम दास और दास जो बनता है वो तुरंत ही उसको भगवान की कृपा मिल सकती है। आरती आती है, आरती लेने के लिए हम ला लेते तो पहले मेरे को, हमको नहीं दिखाया। 20 साल जुड़ा है, जानते हो। इधर आओ, अगली बार ध्यान रखना। जी प्रभु जी। अगली बार भूल गए तो बोले अब मत दिखाओ मुझे। हम क्या उस व्यक्ति के बाद लेंगे? ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बॉस सोच रहा है। क्योंकि देखो, अगर एक भक्त लेता है वो वस्तु क्या बन जाती है? प्रसाद। ठीक है, भगवान लेते तो प्रसाद, भगवान लेते तो महाप्रसाद, भक्त लेता तो महाप्रसाद, और उसको एक और भक्त लिए महाप्रसाद, महा लगते जा। तो आपकी पोटेंसी बढ़ रही, कृपा बढ़ रही ना, तो क्यों लेना नहीं चाहते? हम लोग पहले ही सुपरमैन बन के लेना चाहते हैं उसको। क्या फर्क हुआ नए व्यक्ति और हमारे में? वो देखता रहता है कहाँ जा रहा हो दीपक, अरे आगे कहाँ जा रहा है, आगे कहाँ जा रहा है, अरे यार इधर देख ले, हम यहाँ खड़े हैं। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग सोचेंगे कि बड़ी दीपक की तरफ भाग रहा है, इसलिए बोलता भी नहीं बेचारा। फिर लास्ट में जब आता ना तो उसे घूरता है, तो बोला सॉरी प्रभु जी भूल गया आपको, अभी आरती चल रही है, बाद में बताएंगे। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता।
वह श्री भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतो, कोई गति नहीं हो सकती। तो इसलिए जब तक हम भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को ग्रहण नहीं करते हैं और उसका आस्वादन नहीं करते हैं, कई लोग तुलसी खाते भी नहीं हैं। तुलसी को खाने का तरीका, पत्ता देते हैं आपको, छोटा पत्ता है तो उसको रोल कर दीजिए और जीवा के नीचे रख लीजिए, थोड़ी देर बाद वो गलने लगेगी, निगल लीजिए, पानी पी लीजिए। बहुत बड़ा पत्ता है, अब खाए और निगलने की कोशिश कर, पता गला में टक गया, आज ही चलेगा गोलकधाम, तोड़ लो, पत्ते का तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पर चबाना नहीं चाहिए। तुलसी जी को चबाया नहीं जाता, इसका दो कारण है। एक तो तुलसी जी को हम चबाना नहीं चाहिए, चबा के खाना नहीं चाहिए। दूसरा कारण, चबाने से दांतों में लेड उत्पन्न होता है, लेड, और दांतों के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से तुलसी के दलों को सूंघना चाहिए, पहले अच्छे से सूंघना चाहिए, ऐसा नहीं फेंक दिया, गहरा सूंघना चाहिए। जब गहरा सूंघते हैं तो अंदर तक जाता है, राइट, और उसको फिर ग्रहण करके ग्रहण खा लेना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया, वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से श्री भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अब देखो वृंदावन जाएं हम लोग, वृंदावन में भगवान की आह्लादनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी कृष्ण से मिला दो, है ना। आपका काम ही है, राधा रानी के एक ही काम है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और कृष्ण के कैसे प्रसन्न होते हैं? जब जो भटकी हुई आत्मा वापस कृष्ण के पास आ जाती है। तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम जाना चाहते हैं, ये तो मेरा काम है, तुम सही आज जगह पर आओ, चलो चलो। वो ले जाती है। और राधा रानी क्या करती है? कृष्ण से प्रार्थना करती है कि देखो जैसे भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, हमारा है, अपना है, अपना लीजिए। तो सिद्ध स्वरूप राधा रानी है, वो क्या करती हैं कि ठीक है, तुम राधा रानी के कहने पर कृष्ण उसको ग्रहण कर लेते। इसलिए हम भक्तों के माध्यम से जुड़ जाते हैं तो सरलता से कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एक बार शुद्ध भक्त प्रार्थना करेंगे, मान लीजिए आप शुद्ध भक्त की सेवा कर रहे हो और बहुत प्रगति नहीं कर रहे हो किसी कारण से, तो शुद्ध भक्त एक बार बोलेंगे कृष्ण से, देखो ये भक्त अच्छा है, कि चेतना अच्छी है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही है, भगवान आप अपना अपना दास बना लीजिए। तो भगवान बोले, है तो बदमाश, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम ग्रहण कर लें। होता ना ऐसा कभी कभी। तो इसलिए भक्तों, देखिए हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, आपको खुद अनुभव होगा, हमारी भक्ति हमें ही पसंद नहीं आ रही। मुंह देखो अपना चैंटिंग के समय, हियरिंग रीडिंग के समय भी ऐसा लगता है कि प्राण निकाल ले किसी ने, ऐसे बैठे हुए। कब खत्म होगा? चलता रहेगा क्या है? ये भावना हमारी अंदर से ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, प्रसाद भी कमाया इस बार। तो ऐसा हमारी भक्ति चल रही है, चैंटिंग, हियरिंग रीडिंग, थर्ड क्लास का। और भावना मतलब भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं। तो हम लोग भगवान ऐसे भक्ति से तो नहीं जा सकते, हमें ही पसंद नहीं आ रही, हम ही खुद अपने आप को ऑनेस्टली आकलन करें तो हम लोग माइनस में दे देंगे हमारी भक्ति को, तो कैसे जाएंगे? ये की उपाय है कि अगर भगवान का भक्त रिकमेंड कर देगा तो हो जा सकता। भगवान एक क्षण में आपके सारे पाप कलमश जितने भी 6 शत्रु हैं सबको नष्ट कर सकते, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं हो रही है हमारे को देख। ये व्यक्ति को लेकर आएंगे वहाँ भी यही करेगा, गोलोक धाम में, गोलोक धाम का माहौल खराब कर देगा। तो इसलिए हमें भक्तों का सहारा लेना चाहिए। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा खोजने के बजाय भक्ति कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः उत्पन्न उठेगा। आगे बता रहे हैं, अब ये हो गया व्यक्तित्व, व्यक्ति ही समर्पण नहीं हो रहा भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में, या भगवान के चरणों में तुलसी जी को नहीं ग्रहण करता है,
तो वो व्यक्ति के शरीर कैसा है? शव के समान है, चलता फिरता सांस लेने वाला शव, है ना, जिंदा लाश भी कहते हैं कई लोग उसको। अब किसी का हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, इस बार हमारे बारे में बात हो रही है, उसके विषय में क्या कहते हैं? तदश्मशारम हृदयम बतइदम यद्गृहमाणे हरिनाम ध्येये न विक्रिये तथा यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर प्रेमाश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वो निश्चय ही फौलाद का बना हुआ है। फौलाद मतलब स्टील फ्रेम बना हुआ हमारा हृदय। माला करते समय आंसू नहीं गिर रहे हैं, गिरते भी इसलिए हैं कि इतना सारी माला करना पड़ेगा, है ना। 16 मिनट, अरे बाप रे 16 करना पड़ेगा, फिर 16, आज फिर 16 करना पड़ेगा, इसलिए आंसू आ जाते हैं। 16 के बाद कितने खुश होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। एक्चुअली इसका मतलब यह है चैंट हरे कृष्णा 16 डाउन, उसके बाद हैप्पी। पहले बीच में देखा किसी को हैप्पी होते हुए? माला करते समय किसी को देखा हैप्पी करते हुए? तेरा चला हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, कहाँ फंस गए रे, ऐसा फील होता रहता है। ऐसा लगता है ये माला कहाँ फंस गई हमारी हाथ में। किसी को भी देखो एकदम खुश प्रसन्न चित्त हरे कृष्ण करवा। 13-14 बजे में कई लोग इतने ऐसे उगते रहते हैं। मैं तो कुछ लोगों को देखा ऐसा लगता है कोकीन लेते हैं उस समय, ऐसे हो जाते हालत, कोई रुचि नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा हृदय कैसा है? फौलाद, पिघला नहीं है। क्योंकि हरिनाम इतना मधुर है, अगर सचमुच इसको अच्छे से उच्चारण किया जाए, और ये रलिश करने वाला इतना है कि हृदय पिघल रहा है। हृदय पिघलता है तो आंखों से आंसू आते। आंसू क्यों नहीं आ रहे? और आंसू एक बार नहीं, हर बार आना चाहिए। गिरा 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 आंसू गिरा, ऐसे नहीं, हमेशा आंसू गिरना चाहिए। हमेशा आंसू गिर रहा, इसका मतलब क्या है? आपको कृष्ण से प्रेम हो गया है, हरिनाम से प्रेम हो गया है ना। तो क्योंकि ये अंतिम 2 श्लोक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीनों अध्यायों का सारांश दे रहे हैं। पूरे द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में भक्ति की क्रमिक विकास का प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया। तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन किया गया था। और नौसुखियों के लिए क्या बोला गया? कि विश्व रूप का ध्यान करो, ये भी बोला गया था। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा को जानकर धीरे धीरे उसका मन इंद्रिया आध्यात्मिक बन जाएगा, और मन जब आध्यात्मिक बन जाएगा तो विष्णु में एकाग्रचित करेंगे और हृदय में भगवान परमात्मा का ध्यान करेंगे। ऐसी इसलिए पंच उपासना पद्धति को भी अपनाया जाता है। पंच उपासना में अग्नि, सूर्य, शिव, ऐसे अलग अलग विष्णु, दुर्गा आदि को उपासना की जाती है। धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास होता है और भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसका बस बहुत अच्छा सुंदर वर्णन हुआ। लेकिन तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति और शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन हो रहा है। आप देखोगे अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। तो यहाँ हृदय परिवर्तन की बात हो रही है इस श्लोक में, कि अगर हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मृदु नहीं हो रहा है, काम क्रोध लोभ कम नहीं हो रहा है, भगवान और भक्तों के बीच में रुचि जागृत नहीं हो रही है, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा नहीं हो रही है, प्रसाद को हम प्रसाद संबंध के ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसी को तो हृदय परिवर्तन कहते हैं। जो बदलाव होता है वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब भक्ति अच्छी नहीं हो रही। तो आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? हृदय में परिवर्तन होना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, आप सबके अंदर यहाँ बैठे इंक्लूडिंग मी, हमारे अंदर भी परिवर्तन हुआ है। जैसे अब हमें सांसारिक चीज़ अच्छी नहीं लगती, भौतिक मूवीज़ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, इतना ज़्यादा कहीं
घूमने जाने का मन नहीं, कोई बोला चलो जी कुल्लू मनाली चलो, बोले क्या जाएंगे वहाँ पर, क्या रखा वहाँ पर, ऐसा मन में आता है। या हमें भौतिक चीज़ें देखना, खाना, सुनना इतना रुचि नहीं आता, कभी कभी अंदर से कोई हो सकता है ऐसे भाव, इच्छाएं आती होगी, फिर भी हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी परिवर्तन है हृदय का, रुचि आपकी बदल गई। तो इस तरह से क्योंकि हम अपनी वास्तविक स्थिति, दास का भाव धीरे धीरे जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करना चाहिए। हर दिन अपने आप को चेक करो कि हम भक्तों के दास बनने के लिए इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को कोई इंचार्ज बना दो किसी चीज़ का, बहुत दिनों से दास दास अजीब सा लग रहा है। ऐसा अगर भावना आ रही ना तो गड़बड़ है। ठीक है, मैं ये सेवा करूँगा, मैं जिम्मेदारी लूँगा, लेकिन मुझे दास ही रखना, दास का भाव, ये भावना अंदर में होना चाहिए। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार भर में प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक रोग की भावना की क्रमिक विरक्ति और प्रेममयी सेवा की प्रवृत्ति की वृद्धि के द्वारा होता है। हृदय परिवर्तन का सेम, कई लोग पूछते हैं ना प्रभु जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? प्रश्न में पूछते हैं, कहीं आने की जरूरत नहीं है। पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, कोई बगल वाला बताता है भाई साहब मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, देखो तो लग रहा भैया भड़ गया, आप खाया तो बहुत आपने, ये थैंक यू जी, कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो होता है ऐसा। आप खाते जाते हो, आपको पता चलता है, आप खुद ही मना करते नहीं। ऐसी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन आपको हो रहा है, नाम में रुचि बढ़ रही है। पहले हम लोग बैठकर एक जगह जप करते थे, पहले अच्छा लगता था, भक्त देखते सदा हरी बोल हरे कृष्णा, प्रभु जी कैसे हैं, ऐसे खुशी होती तब देखे अब आ गया ये भी आने लगे, ऐसा लग रहा है। या भौतिक संसार में रुचि बढ़ रही है, आपको फैशन में, कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान है सेंटर माते समय कि भक्ति में ज़्यादा ध्यान है। सुबह पहले जल्दी उठ जाते थे, आज नहीं उठ रहे हैं जल्दी, आप उठाया जा रहा तो उठ रहे हैं, या तो कभी ले जाओगे अंतिम संस्कार तब उठेंगे, ऐसी स्थिति हो गई है। भोजन में प्रसाद मंत्र बोलना भूल गए हैं, महाप्रसाद गोविंदे खाओ पियो आनंदे, ऐसा हो गया हमारा हालत। या पूरा मंत्र बहुत ध्यान से बोलते हैं प्रॉपरली, क्या है ये सेल्फ एनालिसिस कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अभी गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो गया है, मान सम्मान पहले से ज़्यादा चाहते हैं, माना दिन भर चल रही है, अभी रात में भी घसीट रहे हैं, पहले सुबह हो जाती थी। तो ये चेक कर लो। और दूसरा, मिथ्या भौतिक संसार के राग द्वेष वो बढ़ तो नहीं रहा है, ये दो चेक कर लो तो समझ जाएंगे कि हम लोग भगवान की भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा, आँख, नाक, कान, हाथ, पाँच, ये सब 5 प्रकार की जितने भी चीज़ें हैं, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, ये सब इंद्रियाँ हम भगवान पर लगा रहे हैं या कहीं और लगा रहे हैं। तो ऐसा अपेक्षा किया जाता है साधक के अंदर पॉजिटिव परिवर्तन दिखे। ठीक है, अगर पॉजिटिव परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि हृदय कैसा बना है, फौलाद का, स्टील फ्रेम्ड है। जी, श्री भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर ये नहीं पिघलता तो समझ लो कि ये बहुत मुश्किल है। यहाँ तक प्रभुपाद यहाँ के शास्त्रों में लिखा गया है, श्रवण कीर्तन करने से, जो मूलभूत सिद्धांत है, ऐसा करने से, ठीक करने से हर्ष उत्पन्न होगा, आंखों में आंसू आएंगे, शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा हो रहा है जी? वो तो हो ही नहीं रहा है। तो भैया आप क्या कर रहे हो? कुछ अपराध कर रहे हो। हालांकि कई लोग बोलते हैं भाव की दशा में होता है, लेकिन कभी कभी तो होना चाहिए। जी पहले कब हुआ था? जी हुआ था, पड़ोसी को हुआ था, हमें तो नहीं हुआ था, हमें तो होता ही नहीं शुरू से, तो आप पत्थर के हैं। हालांकि भाव की दशा का लक्षण है, पर इसका कुछ आभास पहले प्रकट हो जाता है। यदि श्री भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण कीर्तन करने से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो समझना चाहिए केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है।
षट संदर्भ यही बोलते हैं। तो शुरू से ही 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, और ये निश्चित माने कि 10 अपराध से बचें और सावधान रहेंगे तो अपने आप विरह, रोमांच, अश्रु अपने आप आएगा। भाव की दशा में अष्ट सात्विक विकार आते हैं, 8 होते हैं। निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात होना, अंततः समाधि। ये 8 लक्षण होते हैं भाव की दशा में अष्ट सात्विक विकार। इसका अलग अलग लेवल रहता है। इसमें से 5 आ रहे हैं तो दीप्त कहते हैं, और जा रहे हैं तो थोड़ा 7-8 आ रहे हैं लेकिन पूर्ण रूप में नहीं आ रहे तो प्रदीप्त कहते हैं। और जब अगर और ज़्यादा पूर्ण आते हैं, अष्ट सात्विक विकार फुल आते हैं, उसको सुदीप्त कहते हैं। ये शिव चैतन्य महाप्रभु या राधा रानी के अंतर्गत आता है। ये अष्ट सात्विक विकार में रोमांच होने से, रोमांच हो जाना, जब भी भगवान को देखते हैं ऐसा लगता है, नाम सुनते हैं, कृष्ण बोलने से ऐसा लगता है, गदगद हो जाना, बोल नहीं पा रहे हैं कृष्ण के लिए, गदगद विचार होना, या स्वेद, पसीना छूट रहा है भगवान को देख देख के, नाम लेते खूब सारा पसीना, या शरीर में कंपन हो रहा है, शरीर का पीला पड़ जाना, है ना, उसको कहते हैं शरीर के रंग में सफ़ेद या पीला पड़ जाना, है ना, या अश्रुपात, आंखों से आंसू गिर रहा हो, कॉन्टिन्यूस गिर रहा हो, या मूर्छित हो जाना, समाधि में चले जाना, बहिर्ज्ञान न रहे। ये 8 सात्विक विकार अगर आ रहा है तो इससे पता चल सकता है कि वो व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच गया या वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गया। एक एक लक्षण भी नहीं आते, एक लक्षण आता भी हमको, आंसू गिरते हैं कभी कभी, बस वो कैसे होता है, कभी भावनाओं में आके बह के निकल रहा था, वो वास्तविक नहीं है। हमेशा आना चाहिए, वास्तविक नहीं है और दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं। आगे बता रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, लेकिन कुछ दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों की सस्ती ख्याति के लिए नकल करने का प्रश्न करते हैं, तो उनकी भी आलोचना की गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, सहजिया लोग गोपी ड्रेस पहन लेंगे, अपना जो चुन्नी है या दुपट्टा है उसको ना भगवान के गेट से बांध देंगे, और ऐसे देखते रहेंगे और वापस जाएंगे, अरे कृष्ण खींच रहे हैं, मैं वापस आऊं। अरे भैया, कृष्ण तो धक्का दे देंगे आपको, ऐसे लोग को। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं नौसिखिए, नकलची, दिखावा। मेरे स्वप्न में भगवान आए थे, बोले तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गोलोक धाम आओ। रघुभक्त ने पूछा, वो जी क्या, इसका क्या मतलब है? तो बोला जाओ, अभी तक क्या कर रहे हो, गए क्यों नहीं? तो बोल रहे प्रभु जी कैसे जाऊँ? तो बोला जब भगवान ने इतना बोला है तो भगवान से पूछो, आपका डायरेक्ट बातचीत हो रहा है, भगवान से पूछो कैसे जाएं। तो बोले प्रभु जी कई दिनों से बार बार सो रहा हूँ पर सपनों में नहीं आ रहे भगवान। बोला सपनों में ना वो भूत आया था जो ऐसे बोला था, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी नहीं है। तो सहजिया जो लोग होते हैं वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, इसकी आलोचना की गई है रूप गोस्वामी के द्वारा भी। कभी कभी उपयुक्त भावों के 8 लक्षणों की नकल कुछ संसारी भक्त प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है। ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्य को भी करते हैं। क्या? अष्ट सात्विक विकार आ रहा है, बीड़ी भी पी रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, अष्ट सात्विक विकार आ रहा, कंपन आ रहा है, बीड़ी भी चल रही साथ है जी। ये कैसे सात्विक विकार है? ये अष्ट सात्विक नहीं, अष्ट तामसिक विकार है, अंदर में आ रहा है तामसिक विकार। अवैध मैथुन, स्त्री मैथुन करना, मद्यपान करना, है ना, इतना सारा खाना, सोते रहना, ये कौन सा विकार है? बोले प्रभु जी हमने इतना खाया यहाँ तक, अब बोल भी नहीं पा रहे, सो गए हम। एक तो आ गया समाधि वाला, तो आ गया, हम समाधि में चले गए, अब नहीं उतरेंगे यहाँ से। ये खूब सारा शराब पी लिया, चढ़ा ली, है ना, और बोल नहीं पा रहे हैं, गदगद वचन, प्रभु हरि बोल। यही अष्ट सात्विक विकार, यही सब हो रहा है। आप लोगों को देखोगे ना, एक्चुअली जो कौन से जुड़ गए हैं, शास्त्र पढ़ लिए हैं ना, उनको देख कर सिर्फ हंसी आएगी। आप
दो लोग साड़ी पहने, नथनी उथनी लगाकर, एकदम जैसे गांव में स्त्रियां बैठ जाती है ना, जैसे टॉयलेट में बैठने वाली स्थिति होती है, उसको क्या बोलते हैं, उकड़ू बन के बैठना, और बीड़ी पी रहे हैं। कहाँ चल रहा है, बीड़ी पी रहे हैं, ये सात्विक विकार है। तो कभी कभी जानबूझ के इन लक्षणों की नकल भी करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसे नकलची पाषाण हृदय वाले कहा गया, उनको पाषाण हृदय वाला कहा गया। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जब दिखाते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि देखो कितना भक्त, इनकी आंखों में आंसू आ रहा है, हमारे तो नहीं आ रहा है, उनके पीछे पर चल रहा था। तो वो अट्रैक्ट कर कर अपनी तरफ खींच कर वो उनका दुरुपयोग करने के लिए ऐसा करते हैं। सावधान हो जाना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे वर्तमान आचार्य, महान भक्त, उनके आंख से आंसू नहीं निकल रहा है, आपके निकल गया भैया। कैसे हो गया जी? उन लोग पब्लिक में आता भी ऐसा विकार तो दिखाते नहीं, रोक लेते हैं। क्यों पता? क्योंकि लोग उसको नकल करने लग जाएंगे कि हमारे गुरुदेव भी कांप रहे थे, हम भी कांपेंगे जाके गेट के सामने। एक बार श्रील प्रभुपाद जी गौरताई के सामने बैठे थे, देख रहे, दर्शन कर रहे हैं, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। हाथ जोड़ लिए प्रभुपाद जी ने। तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज गए, प्रभुपाद आप रो क्यों रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? एक्चुअली बातचीत कर रहे होंगे गौरताई से, लेकिन उन्होंने क्या कहा पता? कि मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान मुझे माया मत गिरने देना, ताकि हम भी ये प्रार्थना करें, राइट। और एक लेटर में लिख रहे हैं कृष्ण पंडित प्रभु को, वो लिखते हैं कि मुझे माया से डर नहीं लगता, मैं कृष्ण की शरण में पूरी तरह हूँ, मैं गुरु की शरण में पूरी तरह, मुझे माया से डर नहीं लगता। तो पत्र में कोई लिख रहा है तो ऐसे ही शिष्यों को क्यों झूठ बोल रहे हैं? ताकि वो गलत ना समझें, कल को वो प्रैक्टिस सहजिया ना करने लगे, राइट। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, हंसी मजाक उड़ाने के बाद भी सहजिया लोग जो हैं ये आदतें नहीं छोड़ते, तो कैसे वो बचेंगे, कैसे उन्नति करेंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर ने जड़ से उखाड़ फेंका है। अपसिद्धांत ध्वंत हरिणे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र में आता है कि अब सिद्धांत को उड़ा दिया। 13 ऐसे अब संप्रदाय हैं, शकी वेकी, चूड़ाधारी, कर्तव्य भजा, नीड़ा नीड़ी, है ना, ऐसे बहुत सारे जो हैं अब संप्रदाय हैं। दारावेश, सखी वेकी में सखी बन के घूमते रहते हैं। दरवेश जो मुसलमान जैसे लोग थे वो भक्त बन गए, उनके वंशज वो लोग। गौर नागरी, गौरंग महाप्रभु को बीच में रखकर रासलीला करेंगे, ये कौन सा सिस्टम है? आउल बाउल भी होता है, आउल संप्रदाय, बाउल संप्रदाय, पता नहीं है, देखने नाम ही अजीब सा लग रहा है इनका। ऐसे 13 संप्रदाय हैं। उस सबका क्या किया? नाश कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, उखाड़ के फेंक दिया। वो फैले हुए थे बहुत बुरी तरह, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बाबा जी वेश नहीं लिया। वो कौन है? नयन मणि मंजरी है। नयन मणि मंजरी मतलब मंजरी है, तो उनके क्या जरूरत है सन्यास लेने की? लेकिन उन्होंने सन्यास इसलिए लिया कि उस समय बाबा जी लोग दुरुपयोग कर रहे थे। तो किसी ने पूछा, आपने, आपके पिताजी जो गुरुदेव हैं, उनके पिता हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने बाबा जी वेश ले लिया अंतिम समय में, आपने क्यों नहीं लिया? पता उन्होंने क्या कहा? बोलते बाबा जी वेश तो परमहंसों के लिए है, मैं परमहंस नहीं हूँ। क्यों किया सर? ताकि भविष्य में आने लोग सोचें कि पहले सन्यास लूँ, उसके बाद ये सब चीज़ें करूँ, तो शुद्धिकरण करूँ। सन्यास ऐसा होगा नहीं तो क्या होगा? बिना सन्यास के, बिना शुद्धिकरण के लोग ऐसे अष्ट सात्विक विकार दिखाने लगेंगे, सहजिया लोग। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने जीवन में इसको प्रैक्टिस करके लोगों को खंडन किया, है ना। और चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले, गोदावरी तट पर राजमुद्री में, तो भगवान ने वहाँ पर समस्त लक्षण प्रकट किए, पर देखा रामानंद राय के साथ कुछ ब्राह्मण आए हुए, तो सोचे ये तो समझ नहीं पाएंगे लोग मेरे अष्ट सात्विक विकार, रामानंद राय समझ सकते हैं, तो तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लिया, दबा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट सात्विक विकार भक्तों के बीच में दिखाया, पब्लिक में नहीं दिखाया उन्होंने। तो इसलिए कभी कभी परिस्थितिवश, कभी कभी लक्षण महाभावत के शरीर में प्रकट नहीं होते हैं, वो दबाते हैं उसको। क्यों? संसार लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। और वो लक्षण क्या है? स्थायी भाव की भौतिक इच्छाओं की अंत होना,
शांति पहला। दूसरा है प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लगना, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं करता है। निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, श्री भगवान के धाम में रहने के हेतु आकर्षण, प्रीति तस्त वसति स्थली, भौतिक सुख से पूर्णतः वैराग, विरक्ति, निराभिमानिता, मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो जब इन सब को देखता है व्यक्ति तो समझ जाता है कि भाई अष्टसात्विक विकार या भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ये भाव के दशा में मिलता है 8 लक्षण 9 लक्षण। लेकिन पाषाण हृदय वाले की एकदम तो दिखेगा नहीं है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है जो निरपराध भाव से जप करता है, भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है, भगवान के नाम गुण में लीला में आस्वादन करता है, तो ऐसा व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति कर चुका है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होगा। नौसिखिए लोग, नए लोग ईर्ष्यालु होते हैं भक्तों के प्रति, इसलिए उसको प्राकृत भक्त कहा गया। प्राकृत भक्त का क्या लक्षण है? वो गुरु और कृष्ण में विश्वास करते, बाकी को नहीं। भक्त क्या होता है? कौन सा भक्त? हम शुद्ध भक्त कौन है? कौन है यहाँ पर बताओ? हम जैसा भक्त है क्या? क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? हमारे जैसा करो। हमारा संग प्राप्त करके भी परिवर्तन नहीं है आपके जीवन में। अशुद्ध भक्त ऐसा सोचता हो तो वो व्यक्ति क्या है? प्राकृत भक्त है। ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति नहीं करता। लेकिन जब वो आचार्यों का अनुगमन करता है, शुद्ध भक्तों के साथ रहता है, तो धीरे 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 उसके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं। आंखों में आंसू आता है, कांपता है, दिल पसीज जाता है, मूर्छित होता है। लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती मत लाइए। बोले प्रभु जी हम आपको कैसे बताएं कि हम शुद्ध भक्त हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम ले आते हैं, ग्लिसरीन लगा लेते हैं, धीरे चुपके से आंसू गिरते रहते हैं। भिखारी को देखा? भिखारियों को आप कुछ नहीं करना, दूर से एक बड़ा सा कैमरा लेना, एक भिखारी पर फोकस कर देना, जैसे ही सिग्नल रेड होता है चेहरा देखना। ऐसा चेहरा बना जैसे संसार का दीन व्यक्ति है। जैसे ग्रीन होता चिल्लाता ना तो नॉर्मल, और कितना मिला तुम्हें? चल नहीं है ना, ठीक सब कंजूस लोग आ रहे हैं। फिर जैसे रेड हो, कैसे कर लेते, दिन भर करते हो, हर मिनट में कर लेते, कितना मतलब जबरदस्त एक्टिंग है। मैंने एक भिखारी को कहा ऐसा चेहरा बनाऊं तो नहीं दूंगा, तो मुस्कुराने लग गया। बोले कहाँ कष्ट है? बोलते मेरे शरीर में बहुत दर्द है, बीमार हूँ। बोला एक मुक्का मारूंगा, सहन कर लो तो दूंगा। वो तो मारो, वो पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। नहाते नहीं है वो, कई दिनों तक सिर्फ इसलिए नहीं नहाते हैं कि एक भिखारी बने रहे। देखिए भिखारी को पूरे महीने एक साबुन का पैसा आता भी नहीं आता, वो बताए आता होगा, इतना पैसा तो आ ही जाता होगा ना। ऐसे भिखारी जो 90-90 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप सोचिए वो नहाता क्यों नहीं है? जैसे ही नहा लेगा साफ सुथरा दिखेगा। हमारे दिमाग में क्या है? साफ सुथरे को पैसे नहीं देना, जो अच्छा कपड़ा पहना उसको नहीं देना। वो भिखारी कैसे? जो भिखारी है हालत खराब है, लंगड़ लंगड़ के चल रहा है। कई भिखारी ऐसे होते हैं कि वो रोलर पर चल रहे हैं, जैसे सिग्नल बंद हो तो रोलर को उठा कर चलने लगते हैं। बहुत सारे, अभी मैंने यहीं पर देखा एक टीबी हॉस्पिटल के सामने ऐसा रेंग रहा था, तो मेरे को बोला रुक जाओ, पार करना है। तो उठाया और पार करने चल गया चलते चलते। पर रोलर पर क्यों चल रहा था? मैंने बुलाया भाई रोलर पर क्यों चल रहा था? बोला रोलर में थोड़ा आसान होता है, असल में भीख मांगना उससे। तो ये सब नहीं, दिखावा तो भिखारी भी करते हैं भीख मांगने के लिए। क्या हम लोग ऐसे भिखमंगे हैं जो झूठा मूठा एक्टिंग करके भगवान से मांगे? भगवान के बुद्धू हैं, हमको भक्ति पूरी भीख में दे देंगे? नहीं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति का हृदय कैसा है? पाषाण का है। भगवत धाम जाने के मार्ग पूरी तरह प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्तों के निर्देशन में, उनके शरणों में होती है। अब अंतिम श्लोक इस अध्याय के बोल रहे हैं। हत विदेही अंग मनानुकूलम प्रभाषे भागवत प्रधान यत आह वयासकी आत्मविद्या वे शारदः नृपतिम साधु पृष्ठः। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतएव कृपा करके आप हमें ये उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य
ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कही। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने ये सब बोला, हमें सुनना चाहते हैं, हम सुने, हमारा कान सांप के समान हो जाएगा, बिल के समान, आँखें ऐसी हो जाएंगी, पैर ऐसे हो जाएंगे, शरीर हमारा हृदय हो जाएगा, हम सुनना चाहते हैं। आप वो सब सुनाइए जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, जो परीक्षित महाराज को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी बताए, एज इट इज़ बताना, कोई कम नहीं करना। ये होता है उत्सुकता सुनने की। प्रभु जी कब खत्म होगा, प्रभु जी क्लास इतना लंबा हो गया, देखो 2-3 मर भी गए लोग, कोई रुचि नहीं है आपकी सुनने के लिए। और यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि कृपा करके हमें उसी प्रकार बताएं जो पहले सुनाया गया था। दिव्य ज्ञान में अति कुशल महान भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज के परीक्षित के पूछे जाने पर कहा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आगे शुद्ध गोस्वामी बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी ने कैसे परीक्षित महाराज को आगे की कथा सुनाई। तो यहाँ विराम करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण अभिनंदन। तो ये वाला प्रश्न टॉपिक से हट के है सर, भागवतम से। जैसे भागवतम के बारे में जैसे आपसे पूछने वाले आप बताए थे कि मतलब स्टार्टिंग में जो है वो नारद मुनि भी बताए थे उनको, व्यास मुनि को, व्यास देव जी लिखे थे, फिर सुखदेव गोस्वामी को बताया, फिर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताया। उनकी मौन रूपा को आए थे ना, बता रहे थे कि जब श्री कृष्ण भगवान चले गए थे धाम, तो उसके 30 साल के बाद 30 ईयर के आफ्टर जो है वो मतलब सुखदेव गोस्वामी को आए थे महाराज परीक्षित। फिर बोले 200 साल के बाद जो है नैमिषारण्य बोले थे या कुछ बताया, नैमिषारण्य, और एक बताए थे नारद मुनि को सुनाए थे कोई। तो हम ये जानना चाहते हैं नारद मुनि को जो सुनाए थे बाद में जाके, तो ये भागवतम तो पहले लिखा गया होगा। देखिए मैं समझाता हूँ। भागवतम एक कॉन्टेस्ट है, ये चीज़ें हैं, कंटेस्ट चीज़ें हैं, एक मैटर है। और मैटर को सबसे पहले भगवान ने, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया 4 श्लोकों में, ठीक है। ब्रह्मा जी ने उसको 4 श्लोकों को बताया नारद मुनि को, तो चतुश्लोकी भागवतम के नाम से जाना जाता है। प्रथम स्कंद में इसका वर्णन है। अब ना जैसे एक तारीख को एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बताया, 2 तारीख को दूसरे ने तीसरे को बताया, 3 तारीख को तीसरे ने चौथे को बताया, ऐसे करके कथा हो गई। अब भागवतम की जो लिखित रूप में कंपाइल किया गया कॉन्टेस्ट को, चीज़ों को, कंटेंट को, वो पहला, दूसरा, 8वां, 7वां मैटर वही है, पर कथाकार अलग अलग मैटर बना दी ताकि हमको रोचक लगे, एक ही वक्त है कि श्रोता ना हो। इसलिए कहीं लगता है कि सुध गोस्वामी नैमिषारण्य बता रहे हैं। क्यों? जैसे मैं ये श्लोक यहाँ बताया, आप इंटरनेट में जाकर चर्चा करोगे कि दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय का 25वां श्लोक, कितने सारे स्पीकर ने बोला होगा इंटरनेट पर। तो क्या वो भागवत कथा नहीं है? वो भी भागवत कथा है। तो ऐसी नारद मुनि ने सुना था ब्रह्मा जी से, नारद मुनि ने नर नारायण ऋषि से भी सुना, है ना। चतुष्कुमार ने सुना शंकरष्ण, भगवान शंकरष्ण, इसका भी वर्णन है, उनकी परंपरा अलग है। तो ऐसे करके अलग अलग कथाकार, अलग अलग श्रोतागण है, पर उसको लेकर एक स्टोरी बना दी गई। ऐसे एक स्पीकर, ऐसा मान लीजिए 1 घंटे की स्टोरी है, 1 मिनट का स्टोरी इससे ले लिया गया, दूसरे मिनट कैसे लिया, स्टोरी वही है, नरेट कोई और कर रहा है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को धारण करने से ही भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि गोपी भक्त पद कमलम दास दास। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है, कभी शुद्ध प्रभु जी दास होने के लिए शुद्ध भक्तों को कैसे पहचाना जाए? कभी कभी शुद्ध भक्तों को पहचानने में गलती हो जाती है और नए भक्तों की कोमल भावना को आहत हो जाती है। प्लीज सर। देखिए,
शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्तों का लक्षण है वो भगवान की भक्ति में 24 घंटा लगे रहेगा, जो कि हम देख सकते हैं। जो नहीं देख सकते उसके बारे में तो कुछ चर्चा नहीं कि उसकी रुचि आई कि नहीं आई, उनका मन भगवान में लगा कि नहीं लगा, वो 24 घंटा स्मरण कर रहे कि नहीं, वो नहीं देख सकते। लेकिन वो क्या 24 घंटे सेवाओं में लगा हुआ है, कृष्ण की सेवाओं में लगा हुआ शुद्ध भक्त, कि कोई नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल काम है। आप बीच में इंटरटेनमेंट चाहेंगे, आपको घूमने का मन करेगा, खाने का मन करेगा, जाने का मन करेगा, कुछ भी इंटरटेनमेंट का मन करेगा जो अशुद्ध है। लेकिन शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं भक्ति करने का। वो सिर्फ भगवान की कथाओं में लीन रहते हैं, श्रवण में लीन रहते हैं, सेवाओं में लीन रहते हैं, वो मौका नहीं छोड़ते नहीं है कोई। गुरु की आज्ञा, भगवान के बताए निर्देश, उसी में उनका ध्यान रहता है, वो शुद्ध भक्त। प्रभुपाद से किसी ने पूछा शुद्ध भक्त को कैसे पहचानेंगे, वो लिखा जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, शुद्ध भक्त है। वो जरूरी नहीं कि सीनियर हो, सीनियर जरूरी नहीं शुद्ध भक्त होता है, वो जूनियर भी हो सकता है, आपसे इक्वल भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रभुजी कि अष्ट सात्विक विकार कभी कभी भक्त छुपाते हैं, लेकिन अगर किसी में देखते हैं हम तो क्या सोचें कि सहज भाव प्रकट कर रहे हैं? नहीं, हमें हमारा काम नहीं है उनको जज करना कि कोई सहजिया है कि नहीं। कम से कम प्रमाणिक संस्था में कोई ऐसा कर रहा है तो उसको हमें सोचना चाहिए, हो सकता है ये सचमुच उसके अंदर भावना हो, हमें उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस संस्था के बाहर कोई है तो वो हमारा काम नहीं है जज करना, उसको ना अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, छोड़ दो, दूर ही रहो, क्या हमारा संग करना नहीं है तो क्यों जज करने जाए। कभी कभी देखते हैं गुरुजनों में, शुद्ध भक्तों में अंदर में दिखते हैं विकार, तो इसको सहजा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम जो विकार दिखा रहे सहज होगा। कई बार शुद्ध भक्त चाहते भी हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन कर रहे थे, जय राधा माधव, और रोने लग गए, और रोते रोते ना वो चुप हो गए, पूरे भक्त बैठे हुए हैं और भक्त लोग देख के प्रभुपाद जी को रो रहे हैं। प्रभुपाद जी 15-20 मिनट तक ऐसे बैठे रहे। अब ना वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं बोलूँगा रोने लग जाऊँगा मैं, कंट्रोल करे। फिर प्रभुपाद जी पानी पिए, फिर वो कीर्तन की, फिर लेक्चर दिए। तो विकार उत्पन्न होता, लेकिन बहुत कंट्रोल करते नहीं होता उनसे कंट्रोल, तो रोने लगते। तो हमारा काम नहीं है जज करना। गुरु, शुद्ध वैष्णव, महान लोग, प्रचारक, वो सब इस चीज़ को जज करें। हमारा काम है हमें जज करना अपने आप, हम कितने पानी में हैं, हमारे अंदर विकार आ रहे कि नहीं आ रहे। दूसरों को जज करके क्या करें हम लोग, हमारा खुद की हालत ख़राब है, खुद का वजन हो नहीं रहा है, तो बेटर अपने आप को जज करें। और कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। क्योंकि मोहम्मद प्रभु जी ने बताया था कि हमें ऑनलाइन लेक्चर नहीं सुनना चाहिए क्योंकि हमारा एटीट्यूड खराब होता है। लेकिन प्रभु जी काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है इसको ऑनलाइन, कि ऑनलाइन लेक्चर सुना जाए, तो प्रभु जी ऑनलाइन सुने ही ना सुने। देखिए, जब तक आपके पास ऑफलाइन सुनने की व्यवस्था है तो ऑनलाइन सुने। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा, जब भगवान के भक्त भगवान की कथा बोलते हैं तो उनके मुंह से भगवान के चरणों में जो सेफ्रन पार्टिकल हैं, चरण रेणु, भगवान की चरण रेणु, वो ऑरेंज कलर का होता है। वो ऑरेंज कलर का मुंह से निकलता है भक्त को। जब भागवतम भगवान है, ठीक, और भक्त जब बोलता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? सेफ्रन पार्टिकल्स। वो कहाँ जाता है? हमारे कानों में। कानों से कहाँ जाके हृदय में जाता है। अब ऑनलाइन में कैसे होगा बताइए? ऑनलाइन तो वो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब भक्त सुन रहे हैं, वो कैसे उनके कान में जाएगा? तो नहीं जाएगा। अब समस्या ये है कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी होता है सुनने का, सामने में बैठ कर वो भी नहीं सुनते हैं। इसके लिए प्रभु जी ने कहा ऑनलाइन नहीं सुनना चाहिए। पर जो रह रहे हैं विदेश में, अंडमान निकोबार में, दमन द्वीप पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में रह रहे हैं और सिग्नल आ रहा है वहाँ पर, तो ऑनलाइन लेक्चर सुनो, कम से कम कुछ तो सुनो। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो पर दुरुपयोग मत करो। हम बोल रहे हैं प्रभु जी भागवतम तो हो रहा है कहीं, हम रजाई में बैठ कर सुनेंगे, अंदर घुस के मस्त एसी में टीवी लगा कर सुनेंगे। आपके शहर में, आपके घर के पास
कथा हो रही है, भागवतम कथा हो रही है, जाके सुनो, ये मतलब है इसका। ऑनलाइन सुनना मना नहीं है, पर जब आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट सुनने का 1 to 1, तब क्यों नहीं सुन रहे, ये बोला जा रहा है। गुरुजी अगर हम सही एटीट्यूड के साथ ऑनलाइन सुने तो उससे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? थोड़ा कम आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब आपको कोई नहीं देखता तो सही एटीट्यूड डेवलप करना, है ना। अब यहाँ सब बैठे हैं, माताएं पल्ले डाल के बैठी हैं, प्रभु जी पालती मार कर धोती कुर्ता पहन, आप ऐसा करते हैं घर पर? भागवतम क्लास आने वाला तिलक लगा कर बैठ के ऐसे सुनते हैं? कहाँ से एटीट्यूड लाएंगे? बिस्तर में पड़े रहते हैं, चिप्स लाना, भागवतम चल रहा है, अरे मूवी चल रही है, मम्मी पानी दे देना। जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं उसमें से 1% भी शायद ही होंगे जो फुल अटेंशन से सुनते हैं। आप लोग कभी ना कभी ऑनलाइन सुने होंगे, आप लोग खुद याद कीजिए कैसे सुनते हैं। जूम पर क्लासेस होती, मुझे पता है, सारी माताएं घर में टी-शर्ट पहने तुम्हारी चुन्नी डाल के बैठ जाएंगी, चटकना रहा है, हमें पता नहीं क्या होता है। और प्रभु जी सारे हाफ पैंट पहने रहते हैं, तो आप पता चल रहा था कि आपका एटीट्यूड क्या है। तो ये झूठा अपने आप को मूर्ख बनाना ही हुआ कि हम ऑनलाइन सुनकर अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे। सामने में एटीट्यूड डेवलप करना कितना कठिन है, पीछे कर लोगे जब कोई नहीं देख रहा है। रोटी बनाते बनाते कर रहे हैं, अरे कहाँ रह गई, को लेक्चर चल रहा है, आप सुन लोगे? नहीं सुन पाते, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन अगर कोई उपाय नहीं है तो लेक्चर लगाओ, सारे संसार के खिड़की दरवाजे बंद कर दो, अब सिर्फ लेक्चर सुनना चाहिए नोट्स बनाकर, तब थोड़ा बहुत चांसेस हैं। और लेक्चर को भी वैसे ही सुनना चाहिए जैसे यहाँ सुनते हैं, घरों में नहीं सुन पाते हम। नहा धो के तैयार होकर तिलक लगाओ, ड्रेस करो, प्रणाम करो, आरती करो और बैठो, सामने में मोबाइल जो लगाओ और ध्यान से मंगलाचरण पढ़ के सुनो। कहाँ करते हैं सब लोग? मंगलाचरण को स्किप कर देते हैं, जो स्पीकर बोला है, यार आगे कर दो भैया, लेक्चर सुने सीधा। तो कैसे सुन लेते होंगे, राइट? ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी को लाइव नहीं सुन सकते तो ऑनलाइन सुनिए, अपने गुरुदेव नहीं है मान लीजिए, उनको लाइव नहीं सुन सकते तो ऑनलाइन सुनिए, पर जो चल रहा है ऑफलाइन उसको तो सुनिए, उसको सुनने के लिए आइए, भक्तों के बीच में बैठिए, एक ऑरा अलग होता है, एक एटमॉस्फेयर अलग होता है, ठीक है। और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम ऑनलाइन रीडिंग क्लास करते हैं भागवतम की, तो उसमें क्या सही वे होना चाहिए कि हम सब पढ़ें और उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, या फिर सिर्फ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसकी रीडिंग इज एनफ? वो तो डिपेंड करता है आपने क्या प्लान कर रखा है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको ठीक से व्याख्या नहीं करनी आ रही है तो गलत व्याख्या भी कर सकते हो। अगर आपने कोई मेच्योर शास्त्रों को पढ़ा हो, सीनियर डिवोटी हो, उससे सुना हो, वो नहीं है तो आप जो व्याख्या करेंगे पता नहीं क्या व्याख्या करेंगे। तो ये डिसाइड करना चाहिए, उसमें कोई सीनियर व्यक्ति हो, सुन रहा हो, आप सब पढ़ रहे हो और उनको बोलो मुझे आप व्याख्या करो, तो ठीक लगता है, अदरवाइज सिर्फ पढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई सीनियर व्यक्ति नहीं, कंक्लूजन नहीं बताने वाला है, तो आप कुछ का कुछ निकाल लेंगे, व्याख्या कर देंगे। तो ज़्यादातर रीडिंग क्लास में एक सीनियर डिवोटी होते हैं जो बैठते हैं उनके आपके मध्य में, उनसे बोल सकते हैं, सीधा सीधा लिखा था समझ में आ जाएगा, जो सैद्धांतिक है जिसको समझना है ज़्यादा अच्छे से, तो उसके लिए एक मैच्योर सीनियर डिवोटीज ग्रुप में होना चाहिए। नहीं तो भागवतम पता नहीं, कई लोग तो भागवतम एक साल में ख़त्म कर देते हैं, ऑनलाइन पता नहीं कैसे कर लेते हैं, घड़ घड़ पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मेरा तो हमेशा सजेशन रहता है ऑनलाइन रीडिंग में एक सीनियर होना चाहिए। और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की